सर्दी की शुरुआत, मौसमी ज़ुकाम, नज़ला, आँखों से पानी बहना, सर दर्द, बुखार, ये इस तरह की मुख्तलिफ कैफियत हैं जो आजकल मौसम की चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही हैं। चंद साल पहले यही जो कैफियत थी इसको कोरोना का नाम दे दिया गया और बहुत से लोग मुतासर हुए। ये चूँकि एक नेचुरल सा प्रोसेस है, मौसमी असर है और ये हर साल ही होता है। जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा मौसम है जैसे एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली ऐसे होता है, तो उनमें ये कैफियत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम एहतियात के साथ एहतियात से काम लें, एहतियाती तदाबीर से काम लें, तो ज़रा भी जो है वो मुमकिन नहीं है कि हम इसका शिकार हो सकें। हम अल्लाह पाक की रहमत से इससे महफूज रहेंगे। आज इसके बारे में थोड़ी तफसील से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अलग अलग कंडीशंस बताऊंगा। उन कंडीशंस के मुताबिक अलग अलग इलाज होगा और ये टोटली नेचुरल इलाज होगा जो होम रेमेडीज से आप खुद अपने ही घर में खुद ही कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास जाने की जरूरत नहीं है। शुरू की जो अलामात होती हैं तो ये शुरू में कवर हो जाती हैं। अगर इन केस जरूरत पड़े तो फिर बंदा ट्रीटमेंट भी ले लेता है, लेकिन इंशाअल्लाह और अज़ीज़ जब आप केयर के साथ करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम आने वाला है, आमद है। उसकी वजह से बेशुमार तब्दीलियां जो है वो इंसानी जिस्म में भी होती हैं, क्योंकि हम जिस आबो हवा में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब उस एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो यकीनन फिर हमारी बॉडी में भी चेंजेस आती हैं। क्योंकि जैसा देश वैसा बेस वाली मिसाल तो आपने सुनी होगी। तो ये देश तो नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट तो है। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होगी तो अंदर का बेस जो है उसमें भी कुछ ना कुछ तब्दीली आएंगी। ठंडी हवाएं चलती हैं, हवाएं टकराती हैं हमारे जिस्म के साथ, हमारे नोज के साथ, तो वो काफी साथ छोड़ जाती हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, हम बड़े ही बेहतियात हैं, बड़े ही बदपरहेज हैं। कैसे? मैं अक्सर देखता हूँ छोटे बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े जो हैं वो भी इस मौसम की तब्दीली में बड़े शौक से आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और आइसक्रीम भी कौन सी खा रहे होते हैं? ये जो 10, 20, 30 रुपए वाली थर्ड क्लास आइसक्रीम होती है वो खा रहे होते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो इस मौसम में जब चेंजेस हो तो आइसक्रीम खाना छोड़िए, ठंडे मशरूबात जो है वो पीना छोड़िए। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, आप बाईसाइकिल पे हैं, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आप रिक्शे पे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपको हवा पड़ेगी, तो आप अपने जिस्म को थोड़ा सा ढांप के जाइए। कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली ऐसे छाती पे हवा ना टकराए। आप कोई वगैरह यूज कीजिए। गर्दन के गिर्द आप जो है वो कोई रुमाल वगैरह लपेटिए। आंखों पे चश्मा लगाइए या हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की सेफ्टी जब आप लेके निकलेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आप महफूज हो जाएंगे। इसी तरह से फौरन ठंडा गर्म ना हो। आप बाहर सर्दी से आए हैं, 10, 20, 30, 40 किलोमीटर का सफर बाइक पे करके आए हैं और आप आते ही फौरन हीटर के आगे बैठ जाए या गीजर के गर्म पानी से फौरन नहाने की कोशिश कर लें, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में ऐसी तब्दीलियां लाएगी कि फिर आपको बीमार होना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बॉडी की तमाम बाफ्तें मुतासर होंगी, तमाम आज़ा मुतासर होंगे। और जब आज़ा और बाफ्तें मुतासर होंगी तो यकीनन फिर जिससे मिलकर, जिस कम्बिनेशन से ये बाफ्तें बनी है वो यकीनन फुलियात है, सेल्स हैं, फिर वो सेल्स भी मुतासर होंगे। तो अब ये तो थी थोड़ी सी इसकी बैक हिस्ट्री कि कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है। ये एहतियातें आपको करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इससे महफूज रहना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। नंबर 1 कैटेगरी हम ले लेते हैं जी, जिसमें ज़ुकाम इस तरह का लगता है जैसे सफेद पानी सा हो और इसमें मामूली सी सफेद ही कलर की, तकरीबन सफेदी माइल जो है वो बलगमी रतूबत होती है जो नोज के जरिए भी बाहर निकलती है। और जब हमें खांसी थोड़ी सी आती है, खासतौर पे सुबह के टाइम पे जब हम उठते हैं तो खांसी आती है, तो उस खांसी के साथ भी इस बलगम का रेशे का इखराज होता है। गला खराब होता है, आवाज चेंज हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, गले में खराश होती है, जिस्म दर्द करता है, बुखार होता है और जिस्म की बाफ्तों में टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। ऐसे होता है जैसे जिस्म टूट रहा है, कमजोर सा फील होता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो ऐसी सूरत हाल में आप 2 अदद लौंग ले लीजिए, जावित्री 2 ग्राम ले लीजिए, दारचीनी 2 ग्राम ले लीजिए और इसका कावा बना के सुबह शाम गुड़ या शहद मिला के इस्तेमाल कीजिए। अगर गुड़ या शहद आपके पास नहीं है या आप नहीं मिलाना चाहते तो फिर आप इसमें 5 से 7 दाने किशमिश के मिला लीजिए। जब कावा बनाना है तो किशमिश के असरात ही उसको मीठा भी कर देंगे और इसकी क्वालिटी को भी बढ़ा देंगे। तो ये आप सुबह और रात को पी लीजिए 2 टाइम, और दोपहर के टाइम पे और शाम के टाइम पे एक और कावा आप नोट कर लीजिए, वो पी लीजिएगा। उसमें मलट्ठी है 2 ग्राम, गुलबनफशा 2 ग्राम है और अनाब 1 अदद डाल के इसका कावा बना के ये इस्तेमाल कीजिए। अब इसकी दूसरी कंडीशन है कि जब इस कंडीशन का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता
मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं और इस ज़ुकाम को फ़ौरन रोकने की कोशिश की जाती है। इस कंडीशन से निजात हासिल करने के लिए हम जो कि जल्दबाज तो बहुत है ना, हम कहते हैं हमें फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, तो इस फ़ौरन रिजल्ट्स के लिए जब हम ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, ऐसी अद्वियात यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारी ये नाक से बहने वाले पानी की रतूबत तो कम हो जाती है। वो कम बेसिकली कैसे होती है, वो फ्रीज हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि ऐसी कंडीशन में फिर सर में काफ़ी दर्द होगा, बलगम काफ़ी पीले रंग की आएगी, उसमें पीलापन कम हो या ज्यादा हो लेकिन पीले कलर में आएगी, नाक में से बू आएगी, नाक में से जलन फील होगी, ये इसकी खास निशानियां है ना। ऐसी सूरत में अगर जुकाम की हालत को पहले बहाल हम ना करें तो फिर इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इलाज, प्रॉपर इलाज और सही इलाज ये होता है कि हम दोबारा से जुकाम को पतला करें, वो जो फ्रीजी हो रहा है, जो उसमें येलोशपन है, उसमें ऐसी अद्वियात यूज की जाए कि वो दोबारा वाइटनेस की तरफ जाए और उसका इखराज आसानी से हो, सर दर्द में रिलीफ मिले, नाक में से जो बू आ रही है वो खत्म हो जाए। तो ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसमें वक्ती तौर पर जुकाम चंद दिन के लिए बढ़ता तो जरूर है, लेकिन ये है कि हम जिन अजियतों में, जिन कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो जाते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस में से हमें निजात मिल जाती है, हम उससे फ्री हो जाते हैं। और फिर अगर ज़रूरत महसूस हो तो इलाज बिल जज़ब के ज़रिए जो रतूबात कुछ बचे उनको जज़ब करवा दिया जाए, बॉडी में ब्लॉक ना करवाया जाए, जज़ब करवा दिया जाए, ये याद रखिएगा। तो अब आते हैं इस कंडीशन के इलाज की तरफ। तो इसमें आप अदरक 2 ग्राम ले लीजिए, गुल सुरख 2 ग्राम ले लीजिए और गुल बनफशा 2 ग्राम, फिर स्याह यानी काली मिर्च 1 अदद, किशमिश 5 दाना, मलट्ठी 3 ग्राम और सौंफ 1 ग्राम। इनका कावा बनाकर दिन में 3 से 5 बार इस्तेमाल कीजिए। अब है जी इसकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि मजीद गाढ़ी बलगम हो जाती है और ये सब्ज कलर की हो जाती है, तकरीबन सब्जी माइल, ग्रीनिश, अंगूरी कलर की, पैरेट कहने, पैरेट से थोड़ी गाढ़ी ही कैर होती है। तो ये सब्जी माइल जो बलगम है ये फिर शदीद खांसी का बायस भी बनती है कि उनकी सांस की नालियों में ये ब्लॉकेज पैदा करती है। तो जब फेफड़े प्रेशर लगाते हैं सांस के लिए तो फिर हमारे सीने से अजीब सी आवाजें भी आती है और सुबह के दौर पे काफी शदीद तकलीफ होती है। अव्वल तो खुशक खांसी होती है और अगर जोर लगाने से कुछ बलगम का इखराज हो जाए तो वो सब्जी माइल होता है। तो ऐसी कंडीशन में नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आवाज चेंज हो जाती है, टांगों में दर्द होता है, बुखार हो जाता है और सर में शदीद दर्द होता है। नाक और आंखों और ये पेशानी के इस मकाम पर जो है वो काफी बोझ महसूस होता है और तबीयत बोझल सी हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए आप अदरक 2 ग्राम, फिर स्याह 2 अदद, किशमिश 11 अदद, अनाब 3 अदद, मलट्ठी 4 ग्राम, इसका कावा बनाकर सुबह, दोपहर और शाम को लाजमी इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा रात को सोने से पहले आप तकरीबन को आधा घंटा कमोबेश अजवाइन 2 ग्राम, पुदीना 5 पत्तियां, तुख्मे खमाजी 2 ग्राम, तुख्मे खतमी 2 ग्राम और ताज़ा गुलाब की पत्तियां 3 ग्राम, ये मिला के इनका कावा तैयार कर लीजिए और ये कावा नोश फरमाइए। अब चौथी कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन ज़्यादातर गर्मियों में पाई जाती है जब सर्दी से मौसम गर्मी की तरफ जा रहा होता है या शदीद गर्मी जब होती है। अक्सर मैंने जो ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली, उसमें ये देखा है कि शदीद गर्मी की हालत में जून जुलाई में ऐसी कंडीशन, मई के एंड पे और जून जुलाई में ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन चंद लोगों में ये सर्दियों में भी कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल पानी जैसा पतला जो है वो जुकाम और नज़ला जो है वो गिरता है, गले में भी गिरता है। अगर ये कंडीशन लंबे अरसे तक कायम रहे तो यही फिर केरे की सूरत भी इख्तियार कर जाता है, आंखों से पानी निकलता है और इसमें खांसी मोमन नहीं होती। अगर आए भी तो बिल्कुल मामूली सी आती है और उसके साथ पतली सी बिल्कुल पानी की तरह सी थोड़ी लेसदार सी बलगम जो है वो उसका इखराज होता है। सर में दर्द मोमन इस कंडीशन में नहीं होता, अगर होगा तो सिर्फ उन लोगों को जो धूप में ज्यादातर नंगे सर फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको होगा। तो ये इसकी कुछ खास सीधा सीधा अलामत थी। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसमें आप बीदाना 2 ग्राम ले लीजिए, सपस्ता 2 ग्राम ले लीजिए और मलट्ठी 2 ग्राम, तुख्मे खतमी 1 ग्राम, तुख्मे खमाजी 1 ग्राम, गुल बनफशा 1 ग्राम, इन तमाम चीज़ों का आप मारूफ तरीके से कावा तैयार कर लीजिए और ये कावा 4 से 5 बार आप जो है वो नोश फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको पोर्जन लगे तो आप मशवरा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इन तमाम सूरतों में जो मैंने चारों कंडीशन डिस्कस की हैं, इन चारों कंडीशन में खालिस बादाम रोगन छोटी फिंगर की मदद से अपने नोज के अंदर लगाना मत भूलिए। यही बादाम रोगन आप अपने
बेली बटन जो है, नाफ का सुराख है, उसके अंदर लगाइए, रात को सोते हुए लगा लीजिए। और यही बादाम रोगन अपने पाँव की एड़ियों में आप जो है वो लाजमी लगाइए, और इसी खालस बादाम रोगन का अपने सर पर रोजाना एक बार मसाज कीजिए। ये इन बातों पे अमल कर लीजिए, आप कहेंगे कि वाकई नेचुरल है, हर्बल है और ऑर्गेनिक है। सिर्फ तशखीस ठीक होनी चाहिए और तजवीज़ ठीक होनी चाहिए, और पेशेंट का कोऑपरेशन अपने तबीब के साथ होना चाहिए। उसको बदपरहेज नहीं होना चाहिए, बामन होना चाहिए। तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब हम इन नेचुरल प्रोडक्ट्स की मदद से हर मर्ज पर अल्लाह पाक की रहमत से काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह।